साहिब। आज का प्रसंग है, विषयों को छोड़कर अपने स्वामित्व को पहचानो और उसमें स्थित हो। सद्गुरु कबीर ने इस प्रसंग में जो पद की रचना की है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़े रोचक उदाहरण से ये भरा हुआ है। खसम बिनु तेली को बैल भयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम को दंड सह्यो, धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गह्यो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। खस मही छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो, झूठी मुक्ति नरे आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खायो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। लख 84 जीव जंतु में सायर जात बह्यो, कहीं कबीरे सुनो हो संतों, कहीं कबीरे सुनो हो संतों, उन स्वान को पूछ गह्यो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। इस देह में रहने वाले चेतन आत्मा को साहब यहाँ खसम कहते हैं। खसम माने होता है मालिक, रक्षक। तो इस शरीर का रक्षक, मन तथा इंद्रियों का मालिक कौन है? चेतन आत्मा। और खसम माने स्वामी भी होता है, पति भी होता है, कई अर्थ होते हैं। तो इंद्रियों का स्वामी ये आत्मा है। साहब कहते हैं इस आत्मज्ञान को, आत्मबोध को, आत्मस्थिति को समझे बिना तुम्हारी दशा तेली के बैल की तरह हो गई है। तुम संतों की संगत में नहीं बैठते हो, बस दुनियादारी, प्रपंच और देह व्यवहार के गोरख धंधे में नधे नधे लगे लगे तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है। तुम मन इंद्रियों के स्वार्थ में, भोगों की कामनाओं में पड़ करके, पच पच करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, और इसी के परिणाम में अनेक मन के कुविचार, कुवासनाओं का तुम संस्कार इकट्ठे कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए दुख का कारण है। यही दंड है। धन दारा सुतराज काज हित, धन बढ़ाने और पति या पत्नी के सुख भोगों को प्राप्त करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र मोह में और राजकाज को बढ़ाने में तुमने अपने सर पर बहुत बोझा लाद रखा है। लेकिन समझ लो, आत्मस्थिति और आत्म परिचय के बिना तुम विषयों में डूबते ही रहोगे, कभी शांति मिलेगी नहीं।
और जिसके परिणाम होगा कि पाप का बीज, पाप के बीज अगर बोओगे तो फल क्या होगा? दुख, उसी की खेती होगी। और यही हो रहा है। ये मोह में पड़ करके, लोभ में पड़ करके, सांसारिकता में डूब करके तुम केवल पाप के बीज बोते हो। सदगुरु कहते हैं पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति न रास जीवन की। उन लोगों के मन में जो मुक्ति की आशा है कि हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त हो जाएंगे? तमाम दुनियादारी की उपलब्धियां प्राप्त करके। कोई कहता है कि हम नाच गान जानते हैं, कोई कहता है कि हम बजाना जानते हैं, कोई कहता है हम बड़े विद्वान हो गए, हम व्याकरण जानते हैं। तो ये सब दुनियादारी उपलब्धियों को जानकर और पा करके मानते हैं कि हम मुक्त होंगे। साहब कहते हैं ये तुम्हारी आशा झूठी है। तुम तो उन प्रेत को झूठ खाओ जो पूर्व के अनेक देहासक्त विषयासक्त लोगों ने जिस प्रकृति को, जिन विषयों को भोग रखा है, उन्हीं भोगों को तुम भी भोग रहे हो, उसी प्रकृति का तुम भी उपयोग कर रहे हो। तो उनकी झूठी है ये पूरी प्रकृति और उसी का तुम भी सुख ले रहे हो। तो उन प्रेत को झूठ खाओ, बीते हुए लोगों का जूठन तुम खा रहे हो, कोई पवित्र चीज तो नहीं ले रहे हो। आत्मा के अलावा तो कोई पवित्र चीज है नहीं, संसार सब झूठा है। अनादिकाल से ये पूरी प्रकृति अगणित लोगों के द्वारा भोगी जा चुकी है। 184 जीव जंतु में सायर जात बहो। ये जीव अनेक खानियों में 84 लाख योनियों में भटक रहा है। और इन योनियों के समुद्र में यह जीव कब तक भटकेगा? कबीर साहब कहते हैं, हे संतोष सुनो, तुम कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र को पार करना चाहते हो? उन स्वान के पूंछ गए हो? अरे एक नाला को पार करना बड़ा कठिन है कुत्ते की पूंछ पकड़ करके, अभी समुद्र को। कुत्ते की पूंछ का मतलब है कि मन की चंचलता। इस प्रकार से साहेब इस पद में थोड़े में इसका भाव हुआ पद का। आइए थोड़ा इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली बात साहेब कहते हैं, खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम, मनुष्य माया में लिप्त होकर के किस तरह संसार में पिस पिस करके जीवन बिताता है और इन सबका उसे क्या फल होता है, वह इस पद में बताया गया है कि किस ढंग से उसकी दुर्गति होती है आत्मबोध के बिना। इस पद की पहली पंक्ति में साहब कहते हैं, खसम के बिना तुम्हारी दशा तेली के बैल की तरह होनी है। ये खसम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। तो कहते हैं कि इसका बोध के बिना, इसको समझे बिना, क्या समझे बिना? इंद्रियों का जो स्वामी है आत्मा। देखिए इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारे निकट हैं, हरदम उन्हीं का व्यवहार हो रहा है, लेकिन इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। इंद्रियों को चलाने वाला कोई अंदर है, संचालक, वह है मन, प्रेरित करता है। और मन को सारी शक्ति मिलती है आत्मा से। तो मूल तो हुआ आत्मा। और आत्मा का अगर हम हिताहित का ख्याल नहीं रखेंगे और उसका विवेक विचार नहीं करेंगे तो मन तो चंचल होगा ही। और चंचल मन फिर क्या कराए कह नहीं सकते। वो जो गीता में और उपनिषद में भी इसकी चर्चा आई है कि एक कोई रथवान हो, जो गाड़ी चलाने वाला, रथ चलाने वाला है, वो शराब पिया हो और शराब पी कर के गाड़ी को हाँकेगा तो गाड़ी की क्या दशा करेगा और गाड़ी में बैठे हुए उस सवार की क्या दशा करेगा। ऐसे ही है, सवार आत्मा है और रथ चलाने वाला मन है, इंद्रियां घोड़े हैं। और जब इंद्रियां घोड़े चंचल होंगे
और मन शराबी बना रहेगा, विषयासक्ति का शराब पिए रहेगा, तो फिर रथ को भी पटकेगा और आत्मा को भी वो दुख देगा। इस प्रकार से ये जीव मालिक है। तो जीव की सुख शांति के बारे में जब विवेक विचार करेंगे, अपने आप का हित सोचेंगे और सदपथ पर चलेंगे, तब जीवन हमारा सुखमय होगा। तो मूल चीज को पकड़ना चाहिए, वह है खसम। मूल बात पकड़ो, बाकी से क्या काम है। एक भजन है, एक बार हम सुने थे, इधर उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में एक मठ में थे, तो वहीं पर संतों ने गाया था। उसके बाद ये भजन कहीं मिला ही नहीं। परंपरा का भजन है ये, मूल बात पकड़ो, बाकी से क्या काम है। और सदगुरु कबीर का वचन है कि मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। और याद है किसी को? मन सायर मन सा लहरी, बधाए कतहु मत जाओ। मूल को पकड़ने से काम बनेगा। मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। हे भाई, तू ये इच्छाओं कामनाओं में पढ़ करके, राग रंग में पढ़ करके क्यों भ्रमित हो रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो और भटक रहे हो। मन सायर और मन सा लहरी। मन एक समुद्र है, सायर माने समुद्र होता है, और समुद्र में तरंगे उठ रही हैं। तरंगे क्या है? मन में उठती हुई नाना इच्छाएं। तो तरंगों को नहीं पकड़ा जा सकता, समुद्र की तरंगों को, लेकिन मन की तरंगों को पकड़ा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और जितना सावधानी रखेंगे उतना मन हमारा संयत रहेगा, गलत ना सोचें। और ये सावधानी, तरंगों को पकड़ने के लिए सजगता चाहिए, निश्चय चाहिए, और इंद्रियों को सांसारिकता से, बहिर्मुखता से लौटाने की जरूरत होगी। सुख निश्चय जो बाहर है, वही सुख निश्चय अगर निजात्मा में हो जाए, स्वरूप में हो जाए, तो सहजे तरंगों पर अपना अधिकार हो जाएगा। और अगर भोगों में सुख निश्चय है, बाहर हम सुख को खोज रहे हैं, तो जगह जगह मन को दौड़ाएंगे, और फिर इस स्थिति में मन को कंट्रोल करना, मन को स्वश करना, और फिर शांति का अनुभव करना, क्लेश मुक्त हो पाना असंभव काम है, असंभव, हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार साहब कहते हैं कि तुम खसम को पहचानो। तो साहब इसके लिए बड़ा बढ़िया उदाहरण देते हैं कि उस आत्म तत्व को पहचाने बिना तुम्हारी जो दशा होनी है वो बड़ी अद्भुत है। तेली का बैल, तेली का बैल कैसा होता है? तेल पेरने के लिए कोल्हू होता है, और तेल पेरता कौन है? तेली। जो तेल पेरे वही तेली। तेली एक लोगों ने जाति मान रखा है, और लोगों की मन की धारणा तो देखो, तेली को अशुभ माने हैं। कहते हैं सुबह सुबह तेली का मुख देखे और देखो 2 बजे तक पानी नहीं मिला, और जा रहे थे, तेली सामने पड़ गया और रास्ते में गिर पड़े, चोट लग गई या कोई हानि हो गई, तो बदनाम करते हैं तेली को। तेली क्यों बदनाम उसको किया जाए? क्या अशुभ है, क्या वो गलत कर रहा है? अरे भाई, तेली तो कितना लोकोपकार कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। जिस तेल को हम खाते हैं, शरीर में लगाते हैं, पकवान बनाते हैं, और भी उसका बहुत उपयोग होता है, उस तेल को बनाने वाला वह तेली खराब क्यों है? तेली अच्छा है तो तेल अच्छा है तो तेली खराब क्यों? अगर तेली खराब है तो निश्चित है उसका किया गया काम और उसके द्वारा उपार्जित वह पदार्थ भी वो खराब ही होगा, और तेल को फेंक देना चाहिए, तेल खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन
लेकिन सब तेल खूब खरीदते हैं, खाते हैं, उपयोग करते हैं और तेली को बदनाम करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये तो खैर बात अलग हुई कि ये भ्रम समाज में एक बहुत बड़ा फैला हुआ है। साहब जो यहाँ बताना चाहते हैं कि तेली तेल और उसका बैल, और ये उदाहरण उनके लिए देते हैं जो संसार में आसक्त हैं, अपने कल्याण को भूल करके बस केवल देह व्यवहार और देह सुख, इंद्रिय भोगों के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। तो उसके लिए साहब ये बात कहते हैं। तो केवल ये शरीर ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। शरीर के अंदर बैठा हुआ मन और आत्मा है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। मन रात दिन हमारे साथ रहता है और यही संस्कार, कर्मों के संस्कार ही जीव के साथ होते हैं। और वो संस्कार अगर अच्छे नहीं हैं तो जीव की दशा बदल जाएगी, रोज रोज बदलती है। जैसा मन होता है वैसे ही हमारे सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि तुमने केवल विषयों को भोगने के लिए, देह के गुजर के लिए और संसार में अपना नाम रूप के प्रदर्शन के लिए दौड़ते रहे, अपने स्वरूप के वास्तविकता को पहचाने नहीं, मन की शांति का काम किए नहीं, तो तुम्हारी दशा वैसी हुई जैसे तेली का बैल। तेली का बैल कोल्हू में नाद दिया जाता है और हाँक दिया जाता है, आँखों में पट्टी बांध दी जाती है और चलता है और दिन भर चलता है और बस पहुँचता कहीं नहीं। एक घेरे में ज़्यादा से ज़्यादा वो 150 से 200 कदम का घेरा होता है, उसी में दिन भर चलता है। तो बैल को क्या मिला, कहाँ पहुँचा, उसकी कोई मंजिलें नहीं है, बस चलता, मेहनत भर करता है। ऐसे ही संसारासक्त व्यक्ति की दशा होती है। वो दौड़ता है, मेहनत करता है, लेकिन पहुँचता कहीं नहीं है। और यही करते करते जैसे तेली का बैल दिन भर चलता, जीवन भर चलता, चलते चलते मर जाता है, ऐसे मनुष्य की दशा होती है। तो साहब ने जो उदाहरण दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेली का बैल बिना प्रयोजन के रात दिन आदमी फटफटा के भागता है, दुखी होता, अशांति का अनुभव करता, बेचैन रहता, रिझता खींचता, और यही करते करते शरीर उसका टूटता है और एक दिन गिरता है और मर जाता है। और जब तक जीता है तब क्या पाता है? तेली का बैल क्या पाता है? बैल परिधि में घूमता है और तेली केंद्र में बैठा हुआ है। और बैल तो केवल मेहनत करता है और तेली आराम से बैठा है। और बैल खली खाता है और तेली खाता है। तेल को तेली खाता है। तो इस प्रकार आसार चीज, बैल आसार चीज प्राप्त करता है। ऐसे ही जो परिधि में घूमता है, बाहर संसार में, राग रंग में, दुनियादारी में, प्रपंचों में, तो वहाँ पर घूमने से, भटकने से, मन को दौड़ाने से आसार चीज मिलेगी, अशांति, सांसारिक चीजें। इसलिए केंद्र में बैठें। और केंद्र कहाँ है? आत्मा। आत्मा में जब लौटेंगे तो वहाँ थकान भी नहीं है, वहाँ पर तकलीफ भी नहीं है और सार वस्तु मिलेगी। सार क्या है? आत्म शांति, निज स्थिति, कल्याण की प्राप्ति और दुखहीन अवस्था स्वरूप में ठहराव। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम उस आत्मबोध के बिना तेली के बैल की तरह जो भटक रहे हो, ये तुम्हारा बंद हो जाएगा तब जब तुम उस आत्मा को पहचानोगे। और वो बाहर नहीं। उस दशा को पाने के लिए किसी भगवान भवानी, देवी देवता, तीर्थ मूर्त, गंगा और यमुना में जाने की जरूरत नहीं है।
तुम जहाँ हो वहीं यह काम कर सकते हो। बस किसी संत सद्गुरु का सानिध्य, उनके उपदेश और सत्संग की जरूरत है। ये काम बिना सद्गुरु और सत्संग का सहयोग लिए नहीं हो सकता है। गुरु के उपदेश चाहिए और गुरु की भक्ति चाहिए। मन को सरल विनम्र कोमल बनाने के लिए गुरु भक्ति चाहिए, और मन को विषयासक्ति से आत्मानुराग, आत्मभक्ति की तरफ, आत्मस्थिति की तरफ लौटाने के लिए सत्संग। तो इस प्रकार से हम तेली के बैल ना बन करके बल्कि साधक बने, और संसारिकता में ना दौड़ करके आत्म अनुरक्ति की तरफ चले, आत्मानुरागी बने। बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। ये मनुष्य संतों की संगत में बैठता नहीं है, बस नाधे नाधे। नाधना का मतलब होता है जुतना। जैसे बैल को कोल्हू के जुआठे में नाध दिया गया। हल जोतते समय किसान हल में नाध देता है, और भी अनेक काम जो किए जाते हैं, गाड़ी में नाध दिया जाता है, रथ में नाध दिया जाता है। तो ये नाधना मतलब उसमें फंसा देना उनको। ऐसे ही हम नधे हुए हैं। कहाँ नधे हैं? गृहस्थी की गाड़ी खींचने में। गाड़ी तो खींचना है, गृहस्थी जीवन है, या जहाँ जिनकी जिम्मेदारी है तो उसको तो खींचना है, उसको तो करना है। लेकिन उसी में जुते जुते जिंदगी को बिता देना और उसका कोई परिणाम ना प्राप्त कर पाना, जीवन का जो लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मन की शांति, अपने आप में ठहरना, बाहर भटकना नहीं, अपने दशा में अपने आप में ठहरना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन यह काम करते नहीं, मन को उधर ले जाते नहीं। कारण क्या है? समय का बहाना। साहब कहते हैं कि बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो। कहते हैं साहब इतनी जिम्मेदारी है, इतना काम है, और इतना मेरे चारों तरफ प्रोग्राम हैं कि समय नहीं मिलता। समय का बहाना। ये बहाना करने से काम नहीं बनेगा। हम अपने समय का कहाँ उपयोग करते हैं? समय सबके लिए बराबर होता है, चाहे एक चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके लिए 24 घंटे का समय है। लेकिन इसी समय में कोई एक देश की व्यवस्था संभालता है, और बड़े बड़े प्रोग्राम उसके होते हैं, और उसका बड़ा बड़ा परिणाम निकालता है। और एक व्यक्ति घर में बैठे बैठे अपने घर को, या कहें कि अपने कमरे को, अपने बिस्तर को भी व्यवस्थित नहीं कर पाता है। वहीं कूड़ा कचरा पड़ा है, और वहीं झाड़ू पोंछा तक न लगा सका, और कौन चीज कहाँ है उसी को न खोज सका, न जान सका। अवश्य लापरवाही में, आलस प्रमाद में समय बिताता रहा, और उसी छोटे से घर में 2-4 लोगों के बीच में रह करके उसे जीना न आया, और लड़ता झगड़ता रहा। क्या उपयोग किया समय का? समय का उपयोग यह है कि जितना जैसा समय है हमारे पास, उसमें हमें जीना आ जाए, सुख पूर्वक जीना, शांति के साथ जीना आ जाए। और हमें जीना नहीं आता है। वाद विवाद, कलह कल्पना, खान पान का तरीका गलत अपना लिए, व्यवहार का तरीका गलत अपनाए, और आचरण, विचार, स्वभाव सब बिगाड़ डाले, तो जीना कहाँ आया? साहब इसीलिए कहते हैं कि तुम संतों की संगत में नहीं बैठते हो, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हो रही है। चलो छोड़ो बहुत मोह माया का चक्कर, ये राग द्वेष का चक्कर, धन जोड़ने की जो माया मन में सता रही है, इससे ऊपर उठो, अपने को भी पहचानो। ये जोड़ जोड़ करके क्या होगा? जोड़ा किस लिए जाता है? देह गुजर के लिए, परिवार निर्वाह के लिए। अब परिवार का निर्वाह चल रहा है, देह का गुजर हो रहा है, तो तुम्हारा यह भी तो काम है कि आत्म कल्याण की तरफ चलो। शरीर का गुजर बसर करना जिम्मेदारी है, परिवार को चलाना जिम्मेदारी है, तो क्या मन की शांति और आत्म कल्याण ये जिम्मेदारी नहीं है? कितना बड़ा व्यामोह है बाहर
मन में की लिप्सा है कि इस जिम्मेदारी को हम उधर अपने मन को भटकाने के कारण और इतना उलझा देने के कारण ये जिम्मेदारी लगती ही नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? जब तक संतों की संगत में बैठोगे नहीं तब तक ये बात समझ में आएगी भी नहीं, और जब तक समझ में आएगी नहीं तब तक संतों के पास बैठेंगे नहीं। दोनों बातें हैं, तो थोड़ा तो समझना चाहिए। और इतना तो समझदार सब लोग हैं, कोई पागल यहाँ संसार में थोड़े सब भरे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को जानते हैं, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, काम धंधे व्यापार किए जाते हैं, और घर मकान दुकान चलाए जा रहे हैं, और अंग्रेजी गणित विज्ञान भूगोल इतिहास को खूब जानते हैं। दुनिया की तमाम बातों को, विद्याओं को, कलाओं को जानते हैं, अनेक योग्यताएं को हम हासिल किए हैं। तो क्या हम अपने आप के कल्याण और अपने हित अहित के बारे में नहीं समझ सकते? केवल मन का मोह है, भ्रम है, अज्ञान है, विषयाशक्ति है, देहाभिमान के कारण हम विपरीत बुद्धि अपना रखे हैं। बुद्धि को बदलें, और सत्संग में जाकर के बुद्धि का शोधन होता है, और कहीं शोधन नहीं होगा। अन्य जगहों में तो केवल बुद्धि को हम भटकाते हैं, विपरीत आचरण चाल चलन अपनाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि चलो अब संतों की संगत में, और विचार विवेक संपन्न जो साधना परायण, जो निष्काम पुरुष हैं और दुनिया से विरत हैं, अंतर्मुख हैं, और आत्म यात्रा में वे लगे हुए हैं, उनके पास बैठोगे तो उनसे आत्म शांति की रोशनी मिलेगी। ये तो सभी संतों महापुरुषों ने कहा है, ऋषियों ने भी खूब कहा है। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वदित सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायाम केवलाघो भवति केवलादि। जो आर्यों के पास, श्रेष्ठ लोगों के पास, संतों गुरुजनों ज्ञानियों के पास नहीं बैठता है, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता, वो मोघम अन्नम व्यर्थ का खाता है, पाप खाता है, अप्रचेता असावधान है, नार्यमणम पुष्यति नो सखायाम, क्योंकि वो ना संतों की संगत करता, ना गुरुजनों को खिलाता है, और ना मित्रों को खिलाता है। केवल आघो भवति केवल आदि, वो केवल पेटू है और केवल पाप खाता है, पेट भरता है, केवल आदि आहदी है। तो ऋषि कहते हैं कि वो केवल पाप की कमाई करता है। और साहेब भी वही कहते हैं यहाँ कि तुम संतों की संगत में ना बैठ करके, ज्ञानियों महापुरुषों के पास ना बैठ करके केवल अपने जीवन को भटका रहे हो। और मोहम्मद साहब जी ने भी कहा है, इस्लाम में हजरत मोहम्मद जो हुए हैं, उन्होंने कहा अपने मित्रों साथियों से कि देखना, तुम सुख भोगों में उलझना मत, तुम उन अंतर्मुख अंतर यात्रा करने वाले ज्ञानियों के पास बैठना, उनसे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। रूहानी ताकत का मतलब आत्मशक्ति, आत्म शांति की शक्ति। हदीस में, वेद में, महाभारत में, रामायण में, इन सब में तो है ज्ञान की रश्मियाँ। सदगुरु कबीर तो वही बात बारंबार कहते हैं, वो तो ज्ञान साधना अध्यात्म के सिरमौर हैं। हमारे पारखी संतों ने या कबीरपंथी संतों भक्तों ने कबीर साहब को सदगुरु कबीर कहा है, और दूसरे लोगों ने सदगुरु कबीर को कहा वे संत शिरोमणि हैं। दूसरे मतपंथ के लोगों ने सदगुरु कबीर को कम सम्मान दिया है, ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी योग्यता, श्रेणी और समझ के अनुसार सबने सदगुरु कबीर के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात भी किया है। तो सदगुरु कबीर के जो विचार हैं वे सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। साहब कहते हैं, बैठत नाहि साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यमको दंड सहयो। बही बही मरना मतलब भटक भटक करके और अपने आप को पतित कर करके मरना, जीवन बिताना, यही है यम का दंड।
आपन चतुर और को सिखवै कनक कामनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो रामचरण ऋतुमानी। एक जगह साहब पीछे पद में कहे हैं, 13वें शब्द में चर्चा आई है कि आपन चतुर और को सिखवै कनक कामनी सयानी। बड़े चतुर बनते हैं लोग भोगों में, और कहते हैं कि देखो हम गए उनके यहाँ और ऐसा उनको चकमा दिए कि वो समझ नहीं पाए और मार लाए उनके माल को, धन को, और उनसे ऐंठ लिए पैसा और उनको पता भी नहीं चला। अब आराम से हम बैठ के खाएंगे। एक व्यक्ति थे, वो दूसरे का बगीचा था आम का, और जा करके उसमें डेरा डाल दिए। आम खूब फला और बस वहाँ रखवाली करते रहे। और बगीचे के मालिक को घुसने नहीं दिया, नहीं मेरा बगीचा है, घुसने नहीं दिए। और 2-3 महीना डेरा डाले रहे और खूब आम को तोड़े, पकाए, अचार बनाए और बेचे भी, खाए भी। और कहे 1.5 महीना बंदा मेहनत कर दिया, अब खूब अचार साल भर खाए, ले जाए बगीचा जिसका हो। तो बड़े चतुर बनते हैं ऐसे लोग भोगों में। ऐसे एक व्यक्ति रहे और रात में जाए चोरी करने के लिए और माल खूब ले आवे। तो कहे बंदा 2 घंटा मेहनत किया, अब 6 महीना बैठ करके खाए, अब कोई कमी नहीं है, बाल बच्चों के लिए भी कोई अब झंझट नहीं है। तो इस ढंग से कोई जीवन को जिएगा तो उसकी क्या दशा होगी, सोचो। ऐसा पाप करके, चोरी, बेईमानी, ठगी के अपराध से जिसका जीवन भरा होगा, क्या वो कभी शांति का अनुभव कर सकता है? क्या उसको कभी जीवन निर्वाह में भी पूर्णता होगी? ऐसे लोग कभी धन से भी बाहर तो संपन्न नहीं हो पाते कि उनके पास बहुत धन हो जाए। इसलिए सदैव संयम, शांति, सद्कर्म, सदाचार, नैतिकता का पाठ जो पढ़ता है और नैतिक ढंग से जो अपने जीवन को जीता है, उसका जीवन खुशहाल होता है, वह सुखी होता है, वही शांति पाता है और उसी का लोक परलोक सुधरता है। तो सदगुरु कहते हैं, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ यम को दंड सहयो, रात दिन काम धंधे में। साहब 2 तरीके से कहते हैं। एक तो यह भी है कि जो सकारात्मक ढंग से अपने घर परिवार को चलाता है, मेहनत मजदूरी भी करता है और रात दिन यही करते करते जीवन बीत रहा है, तो यह भी गलत है। यह भी गलत है, क्योंकि भाई तुम चाहे जितना जिम्मेदारी निभाते हो ठीक है, लेकिन अभी भी गैर जिम्मेदार हो, क्योंकि जो कल्याण की जिम्मेदारी निभाई नहीं रहे हो। देह की, भोग की, परिवार की जो विजाति है, जो पराया है, जो छूटने वाला है, जो सदा साथ नहीं रह सकता है, उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हो। अपनी भी तो जिम्मेदारी है, ये काम कब करोगे? आज केवल देह गुजर के लिए, परिवार पालन के लिए, शरीर निर्वाह के चक्कर में भटक रहे हो और आजकल में शरीर छूट जाएगा। तो आत्म कल्याण और मन की शांति और जन्मों जन्मों से जो तुम पाप की कमाई करते हुए भटक रहे हो संसार में, उससे छुटकारा पाने का काम कब होगा? क्या वो जिम्मेदारी नहीं है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी वह है, और उस जिम्मेदारी को ना निभाना, केवल खिलौनों को खेलना और खिलौनों की रक्षा करते जीवन को बिताना है, कुछ और नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसा ना करो, केवल निर्वाह तक ही रह जाओ। कोई मजदूरी करता है झाड़ू लगा करके, बर्तन मांज कर किसी के घर में, और कोई नौकरी करता है बड़ी बड़ी ऑफिसों में, एयर कंडीशन भवनों में बैठ करके कंप्यूटर चलाते हुए पैसे कमाता है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? एक गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन निर्वाह के लिए पैसे कमा रहा है और गुजर बसर करता है, और जो धनी है एयर कंडीशन गाड़ी से चलता है, एयर कंडीशन मकान में, भवन, ऑफिस में बैठ करके काम करता है और 1-2 लाख रुपए प्रति महीने कमाता है, और देश विदेश में उसके व्यापार फैले हुए हैं। वह भी तो वही काम कर रहा है, शरीर को पाल पोस रहा है, अपने परिवार को निभा रहा है और बहुत पैसा का लेन देन ओवर टर्न कर रहा है इधर उधर, तो भी बस देह स्तर तक ही है,
नाम चलेगा, लोग कहेंगे कि अरे वो बड़ा जिम्मेदार है, बड़ा जिले को चला रहा है, प्रदेश को, देश को चला रहा है। ठीक है, चला रहा है, अच्छी बात है। ये तो एक व्यवहार है, व्यवसाय है, चला रहा है। इससे उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह तो नहीं मिट जाएंगे। मन की इच्छाएं, कामनाएं तो नहीं पवित्र हो जाएंगी मिट करके, और स्वरूप स्थिति तो नहीं हो जाएगी, स्वरूप का बोध तो नहीं हो जाएगा। जो पूर्व के संस्कार हैं विषयाशक्ति के, वे तो नहीं नष्ट हो जाएंगे। तो काम तो वही हुआ जो एक गरीब कर रहा है, एक मजदूर कर रहा है, जो एक साधारण इंसान कर रहा है। कोई अंतर नहीं है, सब भौतिक विस्तार है, भौतिक ज्ञान है, भौतिक व्यवहार है। आध्यात्मिक काम बिल्कुल अलग श्रेणी का होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ। ये एक भौतिक काम, एक आध्यात्मिक काम है, और दोनों के अंतर को समझ करके दोनों का काम हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम व्यवहारिक को छोड़ दें, आध्यात्मिक की तरफ ही लग जाएं। ऐसा कोई संत नहीं कहता है। अध्यात्म का काम करें, लेकिन आध्यात्मिक काम के साथ साथ व्यवहार को भी हम निभावें, और व्यवहार को निभाते हुए अध्यात्म को ना भूलें। तो इस प्रकार दोनों को जब करेंगे तो दोनों की मर्यादाएं निभती रहेंगी, और हमारा जीवन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। सदगुरु कहते हैं कि धन, आदमी धन के लिए सोचता है, धन धन धन, कहाँ से धन मिले। एक व्यक्ति था, गुरुदेव जी के पास आया, कहता है, नवयुवक था अभी, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27-28 साल की रही होगी, और उसने कहा कि महाराज मुझे रात दिन धन धन याद आती है, कहाँ से धन पाऊँ, कितना धन पाऊँ, कैसे कमाऊँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा ये धन धन बहुत ना रटो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। कहा नहीं महाराज, धन मिलेगा तो जीवन सुधर जाएगा, बिगड़ कैसे जाएगा। कहा तुम दुखी हो जाओगे, ये सोच लो, ये तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, बहुत धन धन ना डरो, और जीवन गुजर होगा, उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन जो धन धन की तुम्हारी ख्वाहिश है, ये दुख का रास्ता है। कि नहीं महाराज, उसको लगा ही नहीं कि गुरुजी सही कह रहे हैं, और सचमुच वो धन के पीछे पड़ा, और वो एक कचहरी में काम करता था। तो एक दो व्यक्तियों का मुकदमा चलता था। मिशिल कोई एक कागज होता है ना कोर्ट कचहरी में, हाँ, कोई महत्वपूर्ण चीज़ वो होती है। तो जो वादी प्रतिवादी का और दो लोगों का मुकदमा था, तो एक ने जो नाजायज कर्म करके जमीन को हड़पा था, उसने कहा कि तुम मुझे मिसिल दे दोगे तो तुम्हें मैं इतना धन दूंगा, और इसी को पकड़े। और ये जो है कचहरी में रहता था, और ये जा कर के शाम को मिसिल को निकाला चुपके से, और पिछवाड़े के रास्ते से उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो लोग तो खुश हो गए, ले गए, रात में धरे। और इधर जो वहाँ पर बैठे हुए तहसीलदार थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि भाई वो मिसिल लाओ, आज थोड़ा मैं उसको देख लूँ, और रात में उस पर थोड़ा मैं मनन करूँगा, सोचूंगा, ताकि कल उसका काम करना है। वो आया और खोजा, मिसिल मिली नहीं। जो उसका असिस्टेंट व्यक्ति था, मिसिल मिली नहीं। कहे हुजूर मिलती नहीं, मिसिल कहाँ है पता नहीं। कहा नहीं, अभी अभी तो कुछ देर पहले मैं भेजा हूँ, वहाँ ले गए हो, रखे हो। कहा हाँ रखा तो हूँ मैं ही, आप भेजे हैं, और लेकिन इस समय मिल नहीं रही है। तो हुई कहाँ, क्योंकि उसके चुरा जाने का मतलब है कि तहसील के बड़े बड़े लोगों को फंसना, और तहसीलदार को भी जेल जाना। तो खोजे, नहीं मिली, बहुत परेशान हुए। तब सोचने लगे कौन व्यक्ति यहाँ आया था। तब पता लगा कि वो व्यक्ति नवयुवक आया था यहाँ पर। तो गाड़ी में बैठे और पहुँचे उनके घर। उस व्यक्ति को पकड़े, उसके घर गए और उससे पूछे, पीटे खूब, तब वो बताया अंततः। और फिर वहाँ पहुँचे जिसको दिए थे, तो वहाँ पहुँचे तो रात में वो लोग बस देख ही रहे थे कागज पथन्ना, और जाकर सब रंगे हाथ पकड़े गए, सबको जेल में ले गए। अंततः फिर उस व्यक्ति को काला मुंह करके
और बाल आधा बनवा करके एक पगला व्यक्ति था जो पागल हो जाता था, विचित्र रूप रंग स्वभाव पोशाक उसकी थी, उसको कहे कि तुम थूको, और वो थूके तो इसको कहे तुम चाटो, और चाटे, और गांव में यही करते करते दोनों को घुमाए, उस पागल को भी और उस नवयुवक को भी, और उन लोगों को जेल में डाले। अंततः फिर सुलह करके जल्दी से समझौता किया गया, नहीं तो इसके परिणाम में ये सब करते हुए भी तहसीलदार को भी जेल में जाना पड़ सकता था, क्योंकि ये ऐसा कुछ इसके कानून होते हैं। तो ये धन धन रटने का क्या परिणाम हुआ? यही धन धन करते करते व्यक्ति का निधन हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि धन के पीछे बहुत मत भागो, ये धन साथ नहीं देगा। धन केवल सुविधा है, सहयोग करता है जीवन निर्वाह में। दारा, दारा कहते हैं पत्नी, तो कोई पत्नी के लिए तो कोई पति, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए, और जिसके मन में ये भोग की ख्वाहिश होगी वही रात दिन इसके लिए भागेगा और भटकेगा वो। तो धन दारा सुत राज काज हित पुत्र, पुत्र मोह में। अब पुत्र को संपन्न बनाने के लिए जायज नाजायज कर्म कुकर्म सब करते रहते हैं, अब पुत्र को खूब धनी बनाते हैं, और 4 दिन बाद पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी विवाह हो गई, और वो अपने बाल बच्चों में रंग गया, माता पिता को भूल गया और उनको अंगूठा दिखा दिया, यहाँ तक कि सताने भी लग गया। तो ये मोह का यही प्रभाव ही होता है। और राजकाज हित, राजकाज का मतलब दुनिया में व्यवस्था देने के लिए, नाम कमाने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। तो ये माथे भार गए हो, बहुत सिर पर बोझा लाद लिए, बहुत भटके, लेकिन इनका लाभ क्या हुआ? कहो लाभ भय काह, किसका लाभ हुआ? ये दुनियादारी में उलझने से, मन को बाहर भटकाने से, राग रंग का जीवन अपनाने से, विषयाशक्ति में उलझने से किसका लाभ हुआ? घर का लाभ हुआ। कोई परिवार वालों को ऐसा कर्म करके जायज नाजायज ढंग से जीवन जी करके परिवार वालों को सुख दे पाएगा? बाल बच्चों को, पड़ोसियों को, गांव समाज को लाभ होगा इससे? या अपने आप का लाभ होगा, मन की शांति मिलेगी? किसी को लाभ नहीं होता है। इसलिए हम लाभ अगर चाहते हैं तो नैतिक ढंग से जीवन जीने में, संयम सदाचार का जीवन जीने से ही अस्थाई लाभ हो सकता है। तो सदगुरु कहते हैं माथे भार गए हो। आदमी सिर पर व्यर्थ का बोझा लाद लेता है, बहुत बोझा, और उसी में टूटता रहता है उसकी गर्दन। जब बाहर की जिम्मेदारियों में उलझेगा, अपने कल्याण के बारे में समझेगा नहीं, तो जिम्मेदारियां तो जितनी बढ़ाओ बढ़ती जाएंगी। और ये संसार तो ऐसा है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संसार बाहर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी आध्यात्मिक शांति के लिए हमारे बारे में चिंता करता हो। सबको केवल अपनी सुविधा चाहिए, भोग चाहिए और धन दौलत चाहिए, मन की इच्छाओं की पूर्णता चाहिए। हमारे दुख सुख के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, ना बाल बच्चे, ना पति या पत्नी, और ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना गांव मोहल्ले के लोग, ना समाज और राष्ट्र के लोग। और फिर इनके पीछे पड़ करके हम अपने सिर पर इतना बोझा क्यों लाद रहे हैं? ये संसार अपने संसार है स्वार्थ का साथी, दुख आन पड़ा नहीं कोई है। किसकी ममता में तू भूला, फूला फूला फिरता धाया। मत मान करो मत शान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। मत यौवन का अभिमान करो, जल बुंद ढले तेरी काया। ये क्षणिक जीवन है, 4 दिन में यहाँ से चल देना है, कुछ साथ रहेगा नहीं। इसलिए जो करना है सो करो, कर लो जो करने है आया। गुरुदेव जी का एक भजन है, खसमई छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। सदगुरु कहते हैं तुमने खसम को, मालिक को, अपने स्वरूप को छोड़ करके देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा सारे विषयों में अपने को उलझाया, बल्कि जो देह इंद्रिय मन का मालिक है उसको ना पहचाने।
कोई व्यक्ति राजा से प्रेम ना करे और नौकर चाकर मंत्री संतरी और वहाँ घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाले उन्हीं से प्रेम करे, उन्हीं से मित्रता जोड़ ले, तो क्या उसका काम हो जाएगा? राजा से प्रेम करोगे, अपने आप सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और नौकर चाकर से प्रेम करने से लाभ नहीं। इसी प्रकार जब हम आत्मा से प्रेम करेंगे तो मन का भी प्रसन्न रहना संभव है, इंद्रियां भी ठीक रहेंगी, शरीर ठीक रहेगा, व्यवहार ठीक रहेगा, लोग भी ठीक रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा और जीवन गुजर भी होगा। और जब मन आत्मा से हम परिचय नहीं प्राप्त करेंगे, आत्म शांति के लिए हम उत्सुक नहीं रहेंगे, तब ना हम सत्संग में जा सकेंगे और ना हमारे कर्म अच्छे होंगे, ना खान पान अच्छा होगा, फिर ना शरीर ठीक होगा, ना व्यवहार ठीक होगा और ना शांति मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं, खसमहि छाड़ी विषय रंग राते। खसम को, अपने स्वरूप बोध को, आत्म कल्याण को छोड़ करके तुम विषयों के रंग में डूब गए हो। विषयों के रंग में डूबने का मतलब इंद्रियों के विषयों में लीन हो जाना। यहाँ रंग का अर्थ है भावना, राते का मतलब है डूबना, आसक्त होना। जीव अपनी सर्वोच्च गरिमा को, अपने महत्व को समझ करके वो केवल तुच्छ चीज प्राणी पदार्थों की तरफ भटक रहा है। अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण सारा भ्रम भटकाव शुरू होता है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। अपने आप को पहचाने, माया के मोह में केवल ना पड़े रहें। माया गुजर बसर के लिए है, बस उतना ही उसका उपयोग करें। मायावी चीजों में बहुत दौड़े ना। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो। पापी पुण्यात्मा, रागी विरागी, सबके मन में मुक्ति का महत्व है। मुक्ति के महत्व को सब समझते हैं। मुक्ति का सुख सबको बड़ा प्यारा लगता है। जाने अनजाने में सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन लोग मुक्ति की अवधारणा कहाँ कर रखे हैं, निश्चय उनका कहाँ है। बहुत लोग मानते हैं, एक व्यक्ति कहे कि साहब अब बाल बच्चों की शादी कर दिए और घर गृहस्थी का काम पूरा हो गया, अब हम मुक्त हो गए। वो मुक्त हो गए और फिर उनके परिवार में एक दुर्घटना घट गई और उसके कारण जो बिलबिला के रोए, दुखी रहे, अब जो मुक्त हो गए थे वो फिर मार रो भी रहे हैं, फटफटा भी रहे हैं। कहाँ मुक्त हुए? ये कहो कि घर गृहस्थी का काम पूरा हो गया है, अब मुझे मुक्ति का काम, भजन का काम करना चाहिए, लेकिन कहे नहीं, बाल बच्चों की शादी कर दिए, पढ़ा लिखा करके अब उनकी नौकरी धंधा में भी लगा दिए और अब साहब मैं मुक्त हो गया। यही मुक्ति है। तो एक व्यक्ति कहे कि साहब अब हम संगीत में चले गए और अब 4 पैसा कमाने की व्यवस्था हो गई, अब हम मुक्त हो गए। मुक्त हो गए वे, तो उनका दुकान चलने लगा। कहे साहब अब सब बढ़िया हो गया, अब एकदम हम छुटकारा पा गए, अब निश्चिंत एकदम मुक्त जैसे हो गए हैं। ऐसी मुक्ति, ये कोई मुक्ति है? और जिन भोगों के लिए मानते हैं कि हमें खाने को ये मिल जाए तो बड़ा सुख मिल जाएगा, इंद्रिय भोग मिल जाए, वासना सुख मिल जाए तो अब सुख मिल जाएगा, इसमें मुक्ति मानते हैं कि जो इतने दिनों से मन में ख्वाहिश थी वो मिल जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। साहब कहते हैं कि झूठी मुक्ति नर आस जीवन की। ये मनुष्यों को जो विषय भोगों से और जड़ पदार्थों से और इस सांसारिकता से जो मुक्ति पाने की आशा है, ये झूठी है। उन प्रेत को झूठ खयो। जिन जिन जगहों में प्राणी पदार्थों में सुख का निश्चय कर रहे हो, वहाँ वहाँ बहुत लोगों ने उस चीज को भोगा है और उन्हीं को तुम भी भोग रहे हो। तो साहब कहते हैं कि झूठी है वो, प्रेत का झूठा है, गए हुए लोगों का वो सब झूठा है। सारे राग रंग, सारे भोग पदार्थ और सारे विषय और पूरी प्रकृति, ये अनादिकाल से अगणित लोग आए,
गिनती नहीं की जा सकती। और इन्हीं सब भोगों को तो भोगे, काम भोग को भोगे, क्रोध भोग को भोगे, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये जड़ प्रकृति और आसक्ति मोह का भोग, पदार्थों का भोग, ये सब अनादिकाल से सब भोग रहे, तुम भी भोगे हो। और उन भोगी हुई प्रकृति को फिर आज तो साहब कहते हैं झूठी है, अझूठ चीज को तुम अपनाओ। आत्मा, जो मेरा आत्म सुख है, वो किसी का भोगा हुआ नहीं है, और ना मैं उसका कभी अनुभव किया हूँ। वो बहुत पवित्र है मेरे लिए, मेरे अलावा कोई दूसरा उसमें सहयोग नहीं कर सकता, और दूसरा उसमें उसको कोई झूठा भी नहीं कर सकता। मेरे स्वरूप बोध, स्वरूप स्थिति सुख को कोई झूठा कर देगा क्या? इसलिए मैं उस अनूठ चीज को, पवित्र चीज का उपयोग करूं। तो साहब कहते हैं उन प्रेत को झूठ खयो, 184 जीव जंतु में सायर जात बहो। ऊपर की जो पंक्ति साहब ने कहा है बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि भोगी हुई प्रकृति। इसके लिए साहब ने और भी गिनाया कि जो मुक्ति पाने के लिए, भगवान भगवानी के लिए और किसी लोकांतर में जाने के लिए लोगों की अवधारणाएं हैं, वह भी सब झूठी प्रकृति का ही अंग है। गोलोक, सतलोक, सायुज्य लोक और साकेत लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, अनेक जो लोक मान रखे हैं, लोक कहाँ है? और वहां पहुंच करके तुम सुखी होगे? कहीं सुख मिलने वाला बाहर नहीं है। उसके लोक में उस बाहर कहीं सुख नहीं है। ये बाह्य लोकों में सारा लोक, आत्मलोक ही सारे सुखों की खानी है। इसलिए अपने आप को पहचानो। 184 जीव जंतु में सायर जात बहो। प्रेत को झूठ का अर्थ है कि झूठी मुक्ति की आशा वाले उस झूठे जड़ प्रकृति में किसी ना किसी प्रकार रमना ही मुक्ति मानते हो, जिसे असंख्यों ने भोगा है, जिस तत्व प्रकृति को अगणित लोगों ने भोगा है। किसी ना किसी प्रकार रमना ही मुक्ति को पाना है, मुक्ति मानते हैं बाहर, जिसे असंख्यों ने भोगा है। अतएव सद्गुरु झूठी जड़ प्रकृति से वैराग्य कराकर साधक को संकेत देते हैं कि यह जड़ प्रकृति से लौट करके अपने आप में लौटो। मेरी अपनी आत्मस्थिति किसी अन्य की झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मस्थिति का उपभोक्ता स्वतः आत्मा ही है, दूसरा नहीं। इसलिए आत्मस्थिति एवं स्वरूप स्थिति ही विवेकियों का प्रातव्य है। स्वरूप स्थिति ही मोक्ष है। 184 जीव जंतु में सायर जात बहो। भारतीय लोक धारणा के अनुसार संसार में सब 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख से कम हो या अधिक हो, यहाँ 84 लाख का लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। संसार की सारी योनियां हैं। ये संसार के असंख्य योनियों का समुच्चय मानो विशाल समुद्र है, जिसने सब जीव निरंतर जहाँ भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, इस विशाल संसार सागर से तरने के लिए लोगों ने कुत्ते की पूंछ पकड़ी है। श्वान की पूंछ पकड़ करके एक नदी, साधारण नाला को पार करना कठिन है, और फिर कोई शायर समुद्र को कैसे पार कर सकता है? असंभव है। उसी प्रकार ये दुर्गुण, दुर्व्यसन, ये कुत्ते की पूंछ पकड़ करके पार होने की तरह है। इसके लिए तो मन की सारी वासनाओं को त्याग कर मन को भी अपने से अलग समझ करके उसका दृष्टा हो जाना चाहिए, तथा मन को छोड़कर अपने आप में स्थित हो जाना, यही भवसागर से पार होना है। सद्गुरु ने इस शब्द में इस बात पर जोर दिया है कि जीव अपने स्वामित्व को भूलकर विषयों में तथा संसार के प्रपंचों में बह रहा है। इस बात पर लक्ष्य रख करके उन्होंने विषयों तथा सांसारिकता से हटने की ओर तीव्र व्यंजना की है, और 2 बार खसम शब्द कह करके साधक को याद दिलाया है
कि तुम अपने स्वामी पने को समझो, मन इंद्रियों की गुलामी तथा नाना कल्पित अवधारणाओं को छोड़ करके अपने आत्मदेव चेतन में स्थित हो, क्योंकि वहाँ ठहरे बिना, वहाँ पहुँचे बिना तुम्हें कभी भी शांति मिल नहीं सकती। बाहर प्राणी पदार्थों में, प्रपंचों में, विषयों में उलझ करके तो केवल भटकाव मिलेगा। इसलिए भटकाव को छोड़ करके केवल ठहराव की तरफ चलो, और वह है स्वरूप स्थिति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।